नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाया जाएगा, कठिन सवालों के आसान जवाब मिलेंगे। यदि आप कठिन सवालों के आसान जवाब या अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप पीएसआर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही उचित प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। मैं दीपक साहू आपको पढ़ाऊँगा मैथ। यहाँ आपको मैं पूरी तरह से विस्तृत लेक्चर दूंगा, कठिन सवालों के आसान जवाब दिए जाएंगे, परीक्षा की बेहतरीन तैयारी और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आपको मोटिवेशन क्लासेस भी मिलेंगी जिससे आप अपने जीवन में और अपनी परीक्षा को मजबूत बना सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे बिना सवा गवाए प्रतिशत। प्रतिशत अर्थमेटिक का सबसे बेसिक चैप्टर है जिसकी हम बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे। यह उन स्टूडेंटों को काम आने वाला है जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जो मैथ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। प्रतिशत बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह होता है परसेंटेज। प्रतिशत परसेंटेज यह इसका चिन्ह प्रदर्शित करते हैं हम। इसको प्रतिशत को 1/100 में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह इसका चिन्ह रहेगा। यह प्रतिशत का चिन्ह होगा जिसमें आप देखेंगे कि यदि आपसे बोल दिया जाए कि 100 रुपये हैं, इसका प्रतिशत कैसे निकाला जाए, इसका 10% कैसे निकाला जाए। कैसे निकाला जाए तो इसका बिल्कुल ही आसान तरीका होता है। 100 रुपये लेंगे बटे गुणित 10 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 1/100। 10 की जगह 10%, 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है उन विद्यार्थियों के लिए जिनने अभी तक परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं जाना। वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि 500 500 का 5% ज्ञात करो। 500 इंटू 5/100। 5 की जगह 5, 100 की परसेंटेज के चिन्ह की जगह 1/100। 00 से 00, 25। इस तरीके से हम परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब दोस्तों मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यदि कोई संख्या दी हो, यदि कोई भिन्न दी हो तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। यदि भिन्न दी गई हो तो प्रतिशत में लिखो। यह कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए 1/2, इसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको 1/2 गुणित 100 करेंगे, ये 50% हो जाएगा। 2 से 50%। ये इस तरीके से दिया जाए
1/3 दिया जाए, इसका प्रतिशत ज्ञात करने को कहा जाए। 1/3 100, तो 33 सही 1/3%। 1/4 1/4 गुणित 100 बराबर 25%। 20%। इस तरीके से हम प्रतिशत निकालेंगे। यदि भिन्न दी गई हो तो प्रतिशत निकालो, तो प्रतिशत इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। 1/2 में 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 100 का, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 100 का गुणा करके प्रतिशत बना लेते हैं। इस तरीके से हम भिन्न को में 100 का गुणा करके प्रतिशत बना लेते हैं। अब हम देखेंगे, या आप नोट भी कर सकते हैं, वो विद्यार्थी निराश ना हो जिनकी थोड़ी ऊपर लेवल की तैयारी है। मेरा उद्देश्य है कि अपन 0 से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी करेंगे। आपको छोटे से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ आनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आ सके। अब यदि संख्या दी जाए या यदि प्रतिशत दिया जाए तो हम उसको संख्या रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा यदि प्रतिशत दिया, ये क्लास अग्निवीर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जो टीए भर्ती वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगी। यदि प्रतिशत दिया जाए यदि प्रतिशत दिया जाए तो संख्या कैसे बनाएं। इसका ही बड़ा आसान तरीका है जो प्रतिशत में समझने के लिए है। जैसे कि आपको दिया मैंने 500%, 500%, तो प्रतिशत मतलब 1/100, तो इसका अपन संख्या रूप में लिखेंगे तो 500 गुणित 1/100, 5 200, 2 16 सही 2/3%। यह आपको भिन्न सॉल्व करना आता है। 16 दूनी 48, 2 50, 3, ये सॉल्व हुई 1/100। ये चलेंगे 50 दूनी 100, 1/6। इस तरीके से हम संख्या रूप में इनको लिखेंगे। इसका भी आप नोट कर लीजिए। यदि प्रतिशत को संख्या में करना हो तो 1/100 से गुणा करके प्रतिशत हटा सकते हैं।
इस तरीके से हम प्रतिशत को सोल्व करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। ये नोट कीजिए सर। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन आगे देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिससे आपका जिस व्यक्ति का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको बड़े ही सवाल आसान लगने लगते हैं, और परसेंटेज आप चुटकियों में करेंगे। बस ये एक बार सीख लीजिए। कुछ बेसिक्स चीज़ें और हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें आपको, जैसे कि अब आपसे कहा जाए कि x इंटू एक्स का 50% बराबर 5 दिया जाए, ये सवाल दिया जाए, तो x का मान ज्ञात करो। ये सवाल अग्निवीर या टीए भर्ती में बहुत ही पूछे जाते हैं। x जो आपको मैंने बताया था 50, 1/100, ये 5, 50, 100, 10, ये x का मान निकल गया। इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करेंगे। ये देख लीजिए आप, कुछ ये हुए। यदि आपको एक चीज़ और पता हो, इसको कुछ जल्दी तरीके से ट्रिक्स के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे मैंने कहा आपसे कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे 33%, 33% कहा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। ये जल्दी से सॉल्व करने के लिए होती है प्रतिशत। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। इसको हम 14 प्लस 2/7 इस तरीके से भी निकल सकते हैं। इनको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसके लंबी कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि 1000 है, 1000/3 इसका निकालिए, तो इसको निकालने के लिए बड़ा आसान होगा। 333, तो एक सही 33%। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 333 सही 300 सही 33 सही 1/3%। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये ट्रिक सीख सकते हैं कुछ, जिससे आपको कुछ आसानी होगी। ये तो हो पूरी आपकी बेसिक्स क्लास हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में याद करने के लिए दे रहा हूँ, जिससे आपको आगे की तैयारी में सहायता मिलेगी। जो अपनी आगे आने वाली क्लासेस हैं, अपना लेक्चर 10 से 12 क्लासेस में पूरा हो जाएगा, जिससे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो आपको अगले क्लास में याद करके आना है। जैसे कि
ये महत्वपूर्ण है। आपको जल्दी करने के लिए, आपको ट्रिक से करने के लिए, एक एक मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%। यहाँ तक अपन करेंगे। इसके बाद आगे की रहेगी जो आपको मैं अगली कक्षा में याद कराऊंगा। आप ये याद करके आएँ और अपनी तैयारी को आसान बनाएं।